गणेश जी ने वर दे दिया, विघ्न को वर मिल गया। शंकर जी ने कहा तुम साधो इसको। गणेश जी कहने लगे चिंता मत करो, आपने कह दिया ना मैं साधू, अब मैं साध लूंगा। भगवान गणेश जी विघ्न के पास पहुंच गए। गणेश जी इतने चतुर थे कि विघ्न जहां विघ्न डालने के लिए जाता था, गणेश जी उस विघ्न को अपने पास बुला लेते थे और खुद तो मोदक खाते थे, उसको इतना खिला देते थे कि विघ्न पलंग पर सोता रहता था, विघ्न जाने डालने के लिए जा ही नहीं पाता, पड़ा रहता। अब सबके घर के काम सुलझने लगे। एक दिन विघ्न ने गणेश जी से पूछा कि मैं दुनिया के लोगों के काम बिगाड़ता हूं और तुम मेरे बिगाड़ रहे हो, ये अच्छी बात है। गणेश जी ने कहा वचन मैंने दिया था और तूने मुझे वचन में फंसा लिया, इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरे कार्य में विघ्न ना आए तो तू मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। विघ्न ने गणेश जी के चरण पकड़ लिया, आज के बाद कभी विघ्न नहीं डालूंगा, ये निश्चित है, पर मेरी एक शर्त है गणेश जी। गणेश जी ने पूछा क्या शर्त? आपको मुझे अपने साथ में रखना पड़ेगा, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना पड़ेगा। भगवान गणेश जी ने कहा अगर दुनिया का भला हो रहा है तो तेरा नाम मेरे साथ जोड़ने में जाता क्या? तो भगवान गणेश जी ने अपना नाम रख लिया विघ्नेश्वर, विनायक, विघ्नहर्ता। गणेश जी ने जैसे विघ्नहर्ता अपना नाम रखा, विघ्न ने कह दिया प्रभु मैं वचन देता हूं मेरे नाम के साथ जो आपका नाम लेगा, आपके नाम के साथ मेरा नाम लेगा, उसकी जिंदगी में कभी कोई विघ्न ही नहीं आएगा। वो विघ्न विनायक, बोल विघ्न विनायक भगवान की जय, श्री विघ्नेश्वर विनायक भगवान की जय। ये 7वें नंबर के विनायक थे। अब 8वें नंबर के जो विनायक आए हैं वो महागणपति हैं। क्या नाम है उनका? महागणपति। महागणपति का मतलब होता है कि जो बहुत विशालतम स्वरूप में हो और विशाल उनकी सोच हो। शरीर विशाल होने से कुछ नहीं होता, मन और सोच विशाल होना चाहिए। मकान बड़ा होने से कुछ नहीं होता, घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। तो समझो कि आप महागणपति हैं। जिस घर में बहुएं भोजन बनाए, पोहा बनाए, उपमा बनाए, खीर बनाए, सामान बनाए, भजिया बनाए, पकोड़ा बनाए, समोसा कचौड़ी बनाए, और बहुएं या बेटियां या घर की नारी या घर का व्यक्ति बनाते समय सबसे पहले बाहर देने की अपेक्षा अपने लिए कटोरी में पहले से निकाल के रख ले, समझ लेना वो महागणपति नहीं है। महागणपति किसको कहा गया? दूसरे को खिलाकर खुद खुश हो जाना, दूसरे को सुख देकर स्वयं सुखी हो जाना, ये महागणपति का रस्तत्व है। कईयों की आदत रहती है घर में कुछ भी सामान पहले बना, पहले अपने लिए निकाल के रख लिया, बाद में फिर बाहर, क्योंकि खत्म हो गया तो टेंशन तो इनको रहता ही है कि खत्म हो गया तो। और कई ऐसे होते हैं जिनको विश्वास है मैंने अगर इतनी खीर बनाई है, मैंने इतना सीरा बनाया है, मैंने इतना उपमा बनाया है, उसको अपने अन्नपूर्णा पर भरोसा है, उसे अपने शंकर पर भरोसा है, तो वो बचाता नहीं, उसको मालूम है बचेगा, अपने आप बचेगा, उसमें बचाने की जरूरत नहीं, बच जाएगा, अपने आप बचेगा। वो बचेगा। अपने आप पर भरोसा करो, मेरे महादेव पर भरोसा करो, समय आया। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। इन तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा। भगवान ब्रह्मा ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा हमारे पिता तारकासुर चले गए, हमको वर दो। क्या वर चाहिए? 3 पुरियों का निर्माण करें, 3 नगर बसाए जाएं, 3 पुरियां बसाई जाएं, उन 3 पुरियों में हम निवास करें और 3 पुरियों में हम निवास करें। ब्रह्मा जी ने कहा और क्या चाहिए? हमारे प्राण कभी ना छूटे।
भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मृत्यु अटल सत्य है। रोटी खाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी मरोगे, बादाम खाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी, पिज्जा खाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी मरोगे, कथा सुनो तो भी मरोगे, नी सुनो तो। कोई महाराज तुमसे कह दे कि कथा सुन लो तुम मरोगे नहीं, तो हमको भी मिलवा देना, इसमें क्या दिक्कत? कथा सुनोगे तो मरोगे और नहीं सुनोगे तो मरोगे। तो किसी ने सुन लिया कि कथा सुनने पर भी मरना है, तो आते से बोला हम काय को सुने जब मरना ही है। तो हमारा निवेदन केवल इतना है, कथा सुनकर मरना और नी सुनकर मरना, उसमें अंतर इतना है, बिल्ली अपने बच्चे को मुख से पकड़कर साथ घर लेकर जाती है, उसका बच्चा मरता नहीं है। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है तो चूहा बचता नहीं है। कथा सुनकर मरोगे तो काल के ग्रास में ना आकर नरक नहीं भोगना पड़ेगा, संसार सागर में फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और अगर कथा नहीं सुने तो फिर जन्म फिर मरण। कथा सुनकर अगर मर गए तो मुक्ति है, मोक्ष है, बार बार जन्म नहीं होता, बार बार जन्म नहीं। सुनो, मृत्यु तो सत्य है, मरना सबको है, सबको मालूम है। जितने यहां कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं, और जितने जहां जहां तक आवाज जा रही है, सबको मालूम है कि मरना तो है। तो फिर करना क्या है? मरना तो सबको है, तो फिर करें क्या? तो बस एक काम करो, मरना तो है तो एक काम करो, जो तुमने जोड़ के रखा है उसको अपने ऊपर खर्च भी करते चलो और अपनी जिंदगी को सुखमय जियो। जोड़ा 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 और आखिरी में यहीं पे छोड़ा, और फिर इतना बड़ा फोटो लग गया और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला। और जो अभी 7-8 दिन के बाद में फिर 16 श्राद्ध आएंगे, लोग खीर और पूरी को मिला के तुम्हारे फोटो में चिपकाएंगे। पूरे साल खीर पूरी चिपकी रहेगी और तुम ऐसे ही स्माइल देती रहोगी और पूरी चिपकी। इसलिए एआई सबसे अच्छा काम है, जो जोड़ा है उसका उपयोग करो। हम तुमसे नहीं कहेंगे कि ये सब दान कर दो, बिल्कुल मत करो, अपने ऊपर खर्च तो करो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, फुल एंजॉय के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन को जियो। पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है, पेटी भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की नहीं है। पेटी तुमने भरी है तो उसका उपयोग करो, अच्छे से उपयोग करो। हम खा ही नहीं रहे, अच्छे से रह ही नहीं रहे। जब देखो जब रोने की जिंदगी जीते रहते हैं, बड़ी दुखी हूँ, बड़ी दुखी हूँ। भगवान भी कहेगा काय को दुखी है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बहुत गरीब हूँ। भोलेनाथ बोले काय की गरीब है, एक एक किडनी दी है, 5-5 लाख की बेचिया। काय की गरीब? जब देखो जब एक रोना गरीब है, गरीब है। काय का गरीब? मेरे भोलेनाथ जिसको जन्म देते हैं उसको करोड़पति बनाकर पैदा करते हैं। ये तुम में क्वालिटी होना चाहिए, तुम क्या अपने आप को निखार सको, अपने आप को निखारो। तुम्हारे कमरे में तुम कचरे का डब्बा नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में तुम अटाला सामान नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में फालतू की चीज नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में तुम कबाड़ा नहीं रखते।
तो ये भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर भी अटाले को नहीं रखते। तुम कीमत वाले हो इसलिए रखा है। तुम अपनी कीमत को तो पहचानो, तुम अपनी वैल्यू को तो पहचानो कि तुम कितने कीमती हो, कितने कीमत वाले हो तुम। कभी मत कहना कि मैं गरीब हूं। अब तो हमेशा कहना मेरे बराबर दुनिया में कोई सेठ नहीं होगा। दिन भर अगर बोलोगे कि मेरे बराबर कोई सेठ नहीं होगा तो भगवान भी मुंह से निकली हुई सरस्वती को सत्य करेगा और सेठ बनाकर छोड़ेगा। हमने पहले भी कहा, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, निश्चित है। आप किसके भरोसे? बोल बम का नारा है, बनेगा वो, मिले। एक पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे आए, देखो पत्रों का क्रम। गुरुदेव, मेरा नाम कविता दिलीप डांगी है। मैं कोडवा पुणे से, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हैं? कविता दिलीप डांगी, कोडवा, सही है? हैं? हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना। पुणे महाराष्ट्र से। हमने आपकी शिव महापुराण की कथा 2019 से सुन रहे हैं, लॉकडाउन से। गुरुदेव, 2021 में मेरी बेटी की शादी हो गई, 2022 में उसकी डिलीवरी हुई। तब उसके पशुपति व्रत का स्मरण करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। उसकी डिलीवरी हुई, उसको एक बेटा हुआ। डिलीवरी के 10 से 12 दिन बाद गुरुदेव, हम पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन करना चाहते हैं कि मेरी बेटी ने जब पशुपति व्रत करे तो उसका फल क्या है। डिलीवरी के 10 से 12 दिन बाद उसके बच्चा जो था उसके सिर में पानी भरा गया। पानी भराया, भराने के बाद उसकी नसें ब्लॉक हो गई, खून के थक्के उसके सिर में जम गए और मेरे बच्चे की आंख भी टेढ़ी होने लगी, शरीर काम करना बंद करने लगा। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया और बोल दिया एमआरआई करके कि ये बच्चा के तो सारी नसें की ब्लॉक हैं, ये बच्चा तो पूर्ण तरह से बेकार है, आंखें भी इसकी तिरछी होने लगी हैं, कुछ कह नहीं सकते। अब करें क्या? इतने छोटे बच्चे के सिर में इतना बड़ा रोग, खून के थक्के पूरे सिर में जमे हैं, आंख भी टेढ़ी हो रही है, तब करें क्या? तब मेरी मां ने कहा कि पशुपति व्रत का स्मरण करो। पशुपतिनाथ का व्रत किया। दुख की घड़ी में शिव कैसे याद आए? शंकर जी के मंदिर जाती, जल लाती, बच्चे के शरीर में लगा देती, शरीर में लगाती तो 2 बूंद उसके मुख में भी दे देती। बाबा से प्रार्थना करती, इतना छोटा सा बेटा है, आपका है, आप संभालो बाबा। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, बाबा पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर ने एमआरआई करने के लिए बुलाया और बुलाकर डॉक्टर ने कहा इसके सिर में जितने खून के थक्के दमे थे वो सारे के सारे मिट गए हैं, अब इसकी आंख भी ठीक होना प्रारंभ हो गई है। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं? बच्चे को लाए हो क्या साथ में? नहीं लाए तो हाथ हिला दो, बस हाथ हिला दो। शिव तत्व की प्राप्ति है। बैठिए। हर हर महादेव। ओघड़ी है शंकर, दयालु है शिव। महाराज भगवान शिव, भगवान गणेश त्रिपुरा 3 पुरियों के मालिक तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की त्रिपुरी को भगवान गणेश जी महाराज ने शिव जी के साथ मिलकर उस आनंद के साथ पशुपतिनाथ का रूप रखकर शंकर भगवान ने तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष को मारा और जो 3 पुरियां बनी थी उस पुरियों को गणेश जी महाराज ने पूरा भस्म कर डाला। तब देवताओं ने गणेश जी का जय जयकार कर कर उन्हें महागणपति के संबोधन से संबोधित किया। बोल महागणपति विनायक भगवान की। भगवान महागणपति बनकर विराजित होते हैं।
आनंद विराजमान हुआ। अष्ट विनायक में एक विनायक, सबसे प्रबल विनायक, अष्ट विनायक में सबसे प्रबल, जहां के वृक्ष भी मोर का रूप लेकर आवाज लगाते हैं शिव जी को, जहां की नदी सिंधुरासुर असुर के कारण करहा रही है, तो उस नदी का नाम भी करहा पड़ गया। ऐसे देवाधिदेव महादेव, ऐसे मेरे शिव, ऐसे मेरे ओघड़ी, शंकर की पवित्र पावन भूमि मयूरेश्वर भगवान श्री मयूरेश्वर गणेश विनायक, अष्ट विनायक में एक विनायक। हजारों बेलपत्री के वृक्ष थे, हजारों बेलपत्री के वृक्ष मोरगांव के अंदर, हजारों। और शिव जी की अति प्रिय भूमि थी मोरगांव, अति प्रिय भूमि। पूर्णा के इस पवित्र आनंद में, पूर्णा के इस जिले के अंदर, पुणे के अंतर्गत ये मयूरेश्वर सुंदर गणेश जी के अष्ट विनायक में एक विनायक है। शायद हमारे हिसाब से तो अष्ट विनायक की पहली यात्रा यहीं से प्रारंभ होती होगी। जहां तक अगर विचार हो तो मयूरेश्वर से ही प्रारंभ होती है। अष्ट विनायक की पहली दर्शन यात्रा अगर कोई निकलती होगी तो मयूरेश्वर से निकलती होगी। पहली मयूरेश्वर आता होगा, फिर उसके बाद दूसरे दूसरे गणेश। क्यों? हजारों बेलपत्री के वृक्ष, शिव जी की परम प्रिय भूमि। आज देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को साथ लिया। जिस समय पर देवराज के प्राण छूट गए, शंकर भगवान ने देवराज को नंदी पर बिठाया। नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर देवराज को लेकर कैलाश धाम चले गए, तो पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया। भगवान शंकर से प्रश्न कर रही है मां पार्वती, मां जगत जननी, मां जगदंबा, बाबा ये देवराज तो महापापी था, इसने तो धन चुराया लोगों का, वैभव चुराया लोगों का। हम आपसे एक निवेदन करेंगे, आप जब भी कथा सुनने के लिए किसी पंडाल में जाओ, चाहे सियोर वाले महाराज के यहाँ कथा में आओ, चाहे किसी महाराज के यहाँ जाओ, चाहे भागवत सुनने जाओ, चाहे रामायण सुनने जाओ, चाहे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाओ, हम दूसरी पुराण से हम ये नहीं कहेंगे कि भागवत में या रामायण में तुम जेवर पहनकर जाओ कि ना जाओ, पर शिव महापुराण में कभी भी कथा सुनने आना तो सोने का कोई जेवर, कोई सोने का मंगलसूत्र हो, सोने की चेन हो, सोने का हार हो, या वीआईपी कोई चीज हो, तो वो कथा के, ये अग्नि का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिया ऐसा सरका, नीचे से पकड़ के सरका, बस ठीक है, ठीक है। शिव महापुराण की कथा में कभी भी जाना, सोने का ज्यादा आभूषण नहीं, कुछ नहीं सोने, मेरे ओघड़ी जैसे जाओ। हम शंकर जी को दिखाने जा रहे हैं कि शंकर जी से मांगने जा रहे हैं? हम शिव जी से कहने जा रहे हैं कि तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तो कुबेर का भंडार भरने वाला है, तो साधारण नहीं है। हम तेरे चरणों में आए हैं और जो देगा तू देगा,
यहां आने से पहले आपसे सोने की चेन मैन मंगलसूत्र फास जो भी सोने का सामान है आपके पास में जो आर्टिफिशियल है वो पहन लो, पर यहां सोने का आभूषण नहीं, उसके द्वार पर आ रहे। कारण तुम्हारा कोई सामान चले गया तो तुम्हारा दिल दुखेगा, और तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा, सबसे ज्यादा दिल मेरे महादेव का दुखेगा कि इसकी कोई वस्तु यहां आई थी और चली गई। दिल महादेव का। और एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, चोटों की तो आदत रहती है, वो आते हैं, जैसे कथा सुनने धर्मात्मा आते हैं, पुण्यात्मा आते हैं, संस्कारवान लोग आते हैं, बड़े पुण्य वाले लोग आते हैं, तो कथा सुनने चोटे भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं। पर एक बात बताओ, चोटों ने ना जाने कितनी कथाओं में कितनी चेन काटी होगी, एक चेन अगर काटी होगी तो लाख रुपए की होगी। बोलो रे सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? 1,50,000 रुपए की एक चेन काटी होगी, एक कथा में ना जाने कितनी चेन काटी होगी। अभी तक तो चोर भी करोड़पति बन गया होता, पर आज तक चोटा चोटा ही दिया। तो आज तक चोटे से प्रमोशन नहीं कर पाया, और जिनकी चली भी गई, देवाधिदेव महादेव ने उसको और 2 तोला बढ़ाकर उसके गले में डलवा दी। ये बात चली भी गई तो उसने दे, पर चोटे का प्रमोशन नहीं हुआ। तो मेरा निवेदन है चोटों से कि तुम्हारा प्रमोशन आज तक नहीं हुआ और ना होगा। अगर किसी का दिल दुखाओगे तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाओगे, ये निश्चित रखिए। आप सुखी रहे। हम शिव महापुराण की कथा कहती है, अड़भंग शिव है, अड़भंग। शंकर की भक्ति में जब जाना, शंकर की भक्ति में जब पहुंचना, तब अपने हृदय से पहुंचना, दिखावे से नहीं। शंकर को छल की जरूरत नहीं है, शंकर को छल नहीं चाहिए, शंकर को एक लोटा जल चाहिए। छल से कभी शिव प्रसन्न नहीं हुआ, शंकर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता तुम्हारे छल से। शिव की प्रसन्नता ही सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। ना तो यहां पर कोई बेल है, ना भभूति है, ना कोई तंत्र है, ना मंत्र है, ना कोई कुछ भी यहां पर नहीं है। शिव महापुराण में कुछ भी नहीं। शंकर जी को दिखावा प्रिय नहीं है, तो हम दिखावे की बात क्यों करें? यहां तो केवल एक चीज चलती है, मुख से निकला हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दूसरा है तुम्हारे हाथ में एक लोटा जल। बस इससे तुम दुनिया में विजय प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में जैसे शिवाजी महाराज के पास में क्या था, शिवाजी के पास में क्या था? एक बार शिवाजी ने अपनी माता से पूछ लिया, मां अगर दुश्मन प्रबल भी है, बहुत प्रबल दुश्मन है, और उस दुश्मन को भी आधा करना हो। मैंने कथाओं में सुना है मां, जब बाली के सामने कोई जाता था तो उसका बल आधा बाली में चला जाता था, बाली आधे बल को खींच लेता था। तो मां, अगर संसार सागर में हमारे पास इतना तप नहीं है, हमारे पास इतना बल नहीं है, फिर भी सामने वाले दुश्मन के बल को अगर आधा करना है और अपने बल को प्रबल करना है, तो युद्ध के मैदान में करा क्या जाए। तब शिवाजी की माता ने केवल एक नारा शिवाजी को दिया था, हारा हारा महा। एक नारा शिवाजी को दे दिया, शिवा जब तू टूट पड़े, तेरे सामने तेरे हाथ में अगर तलवार भी नहीं हो, तब महादेव के नाम को पुकारना, सामने वाले का बल आधा हो जाएगा और तू विजय होकर आएगा। तो विजय माहिल्या, माहिल्या
बेधव्य हो गई, माहिल्या विधवा हो गई, अकेली रह गई, जीतूंगी कैसे? इधर से लोग आक्रमण कर रहे, उधर से लोग आक्रमण कर रहे, सामने से लोग आक्रमण कर रहे। माहिल्या की नगरी को चारों तरफ से घेर लिया गया। अकेली माहिल्या अपने बेटों को देखकर दुखी हो रही है, आंखों से आंसू बह रहा था अहिल्या के। तब अहिल्या ने याद किया, मेरी मां कहती थी अगर तेरे पास में शंकर है, शिव है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तेरे इस सिंहासन पर राज्य कर ले। अहिल्या ने सोचा, ऐसा मां के शब्द माता अहिल्या को याद आए और मां अहिल्या अपने हाथ में शंकर के शिवलिंग को उठाकर चारों तरफ से जब द्रोही सेना लेकर खड़े हो गए, तब मां अहिल्या शिवलिंग को हाथ में लेकर खड़ी हो गई। द्रोहियों विचार करने लगे कि इधर से हमारी सेना लेकर आ रहा है, उधर से ये सेना लेकर आ रहा है। मां अहिल्या की सेना उस समय पर तैयार नहीं हो पाई युद्ध के लिए, क्योंकि चारों तरफ से द्रोही चढ़ रहे थे। हुआ क्या? मां अहिल्या ने अपनी माता के शब्द याद करे कि एक शंकर का शिवलिंग अगर तुम्हारे पास में है तो वो द्रोहियों के लिए हथगोले और बम के बराबर है। और मां अहिल्या ने वो शिवलिंग अपने पास रखा। इधर से जो सेना आई वो इधर की सेना से भिड़ ली, पीछे की सेना आगे की सेना से भिड़ ली, और सिंहासन मां अहिल्या का फिर बच गया, केवल एक देवाधिदेव महादेव के लिए, केवल एक शिव तत्व के लिए, एक शंकर का शिवलिंग। आप लोगों ने माता अहिल्या की मूर्ति का दर्शन किया है कभी? माता अहिल्या के फोटो का दर्शन किया है कभी? माता अहिल्या की मूर्ति ऐसी कभी नहीं बनी जिस मूर्ति में माता अहिल्या के हाथ में शिव जी नहीं। माता अहिल्या का ऐसा कोई फोटो नहीं मिलेगा जिसमें माता अहिल्या के हाथ में शंकर का शिवलिंग नहीं। क्यों? क्योंकि माता अहिल्या कहती हैं ये शिव तत्व मेरे भीतर है, इसलिए आज मैं राजमाता बनकर बैठ सकी। एक विधवा, एक बेधव्य जिसका पति चले गया हो, वो नारी अपने आप को अकेला समझती है। अब होगा क्या? कौन देखेगा? कौन संभालेगा? क्या होगा? उस नारी को चाहिए तुम अकेले नहीं हो, बोल बम का नारा है और बाबा एक शिव तत्व तुम्हारे भीतर है, शंकर तुम्हारे अंदर है। उस शिव तत्व को तुम्हें प्रकट करना है, उस शिव तत्व को तुम्हें प्रसन्न करना है। माननीय विधायक महोदय यहाँ बैठी हैं, आपके यहाँ बोलते हैं शायद विधायक को क्या बोलते हैं, आमदार, यहाँ बैठी हैं। हाँ, विधायक महोदय यहाँ बैठी हुई हैं। सोचिए, शंकर शिव तत्व, आप ये कथा करवा रही हैं, आप ये कथा के यजमान पद लिए हैं, तो कहीं मां अहिल्या के चरित्र को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि शिव तुम्हारे साथ है। ये भीतर उतार कर रखना। कोई चले जाए, कोई अच्छा था और वो अच्छा ही ये कथा देकर गया, ये समझिए, ये शिव तत्व दिया है, वो ओ घड़ी कोई साधारण नहीं हो सकता। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। वो घड़ी है शंकर, वो त्रिकालदर्शी है शिव, उसको पहचानो। लोग हंसेंगे, शिव महापुराण से ऐसा हो सकता? शंकर की ये इतने पत्र, ये तो पहले दिन के पत्र हैं, अभी आखिरी दिन तक तो ढेर लगना। ये पत्रों को हम पूरा नहीं पढ़े हैं। इन पत्रों को पूरा नहीं पढ़ा, जब हाथ में आएंगे पढ़ेंगे, उसका स्मरण करें। इनमें लिखा, उसने अपने हृदय की बातों को लिखा है लोगों ने। क्या दिया देवाधिदेव महादेव? और आज आप लोग इस कथा को पुणे की इस पावन धरा पर बैठकर श्रवण कर रहे हो ना, सांगवी में। अगली कथा अगर महाराष्ट्र में कहीं पर भी होगी ना, एक पत्र तुम्हारा भी वहां पर लिखा हुआ आएगा कि मेरे को बाबा ने ये दिया, ये कृपा मेरे बाबा ने करी है। ये नासिक से आई बहन लिख रही है, केवल 15 दिन मांगे थे डॉक्टर से, केवल 15 दिन।
कि 15 दिन दे दो, फिर हम किडनी का भी ऑपरेशन कराएंगे और उस गठान का भी ऑपरेशन कराएंगे। केवल 15 दिन। अब 15 दिन में इसका कितना विश्वास होगा उस देवादिदेव महादेव के प्रति कि वो करेगा, वो करेगा, वो साधारण नहीं है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ये शिव तत्व के प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा भोलेनाथ आप ये पापी जीव को लेकर आ गए। ये देवराज ब्राह्मण था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर इसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया, लोगों की दिल दुखाया, जान दुखाई, चोरी करके लाता था। कितना दिल दुखता होगा जिसके घर से चोरी करके लाता होगा। कैसे कैसे व्यक्ति जोड़ जोड़ के 1-1 रुपया इकट्ठा करे और चोर लेकर चले जाए, तो उसका दिल कितना दुखता हो, हृदय कितना दुखता हो। कितना दिल दुखता होगा, कितना हृदय द्रवित होता होगा। महाराज कभी हमारा दिल दुखता है एक घोड़े को देखकर उस पे लोग बैठकर जा रहे हैं। एक बैल, एक बैल वो गाड़ी को खींच कर लेकर जा रहा है, चलाने वाला उसको मार रहा है, दिल दुखता है। पर कभी उस बैल के पूर्व के जन्म के क्रम को उठाकर देखना तो विष्णु पुराण में लिखा है कि ये जितने योनियां मिलती हैं, ये योनियां अगर घोड़ा बना और उस पर चाबुक पड़ रहा है, कोई बैल बना उसको लोग डंडे से मार रहे हैं, कोई जानवर उसको लोग पीट रहे हैं, वो चले जा रहा है, आंख से आंसू बहते चले जा रहे हैं, इनको देखो तो अपने को दिल दुखता है कि ये क्यों मार रहे हैं। पर विष्णु पुराण कहती है, गरुड़ पुराण कहती है, पूर्व में इसने किसी का दिल दुखाया था, इसलिए वो जिसका दुखाया था वो कोड़े से पीट पीट कर उसको चला रहा है। इसने इसका खाया था, इसलिए उससे वापिस ले रहा है। ये कर्म की गति है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म की गति को भोगना पड़ता है। भोगना पड़ेगा। एक कथा पहले कही है, आपके स्मरण में होगी। एक चोर चोरी करने सेठ जी के यहाँ गए। सेठ जी बड़ा दयालु था, कोई उधार मांगने आता था तो उसको दे देता था। सेठ जी मेरी बेटी की शादी है, ले जा। कब देगा? ये जन्म में देगा कि वो जन्म में देगा? जो ईमानदार होता था वो कह देता था यही जन्म में दे दूंगा। जो खाने की नियत रखता था वो कहता था अगले जन्म में दूंगा। उसको मालूम है कि अगला जन्म किसने देखा। सेठ जी उधार दे देता था।
अब उधार देता रहा। एक चोर को मालूम पड़ गया सेठ जी के पास बहुत धन है, उधार देता है। तो चोर ने कहा चलो अपन उधार भी ले लेंगे, तिजोरी भी देख लेंगे, रात को जाएंगे सब माल चुरा लेंगे। चोर गया, सेठ जी मेरी बेटी की शादी है, 25,000 रुपए की जरूरत है। सेठ जी ने कहा ले ले, ये जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा? अब चोर तो चोर, उसने कहा अगला जन्म किसने देखा? सेठ जी अगले जन्म में दूंगा। ठीक है ले जा, दे दिया। उसने तिजोरी देख ली। रात को चोर आया चोरी करने के लिए। सेठ जी क्या बहुत सारी भैंस बंधी हुई थी, उस भैंस के तबेले में चोर घुस गया। उसने कहा सेठ जी जाएंगे, रात को इनकी तिजोरी का माल चुरा लूंगा। रात हो गई, सेठ जी जाने लगे। सेठ जी जैसे ही गए, आपस में भैंस सब बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, क्यों री भैंस जी तू कितने साल से दूध दे रही है? उसने कहा 4 साल हो गए। एक कहती है मुझे 5 साल हो गए, कोई कह रही मुझे 3 साल हो गए। सब आपस में बात कर रही थी। एक बूढ़ी भैंस बैठी थी, मुंह से जुगाली कर रही थी। किसी ने पूछा भैंस अम्मा, ओ भैंस अम्मा। इतने में भैंस बोली क्या है ये बताओ, अपन इतनी सारी भैंस इस सेठ जी के यहाँ दूध क्यों दे रही है? इतने में भैंस बोली ये सेठ बहुत चतुर है, उधार देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? जो इस जन्म में नहीं देता, अगले जन्म में अपने जैसी भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के देता। देना पड़ेगा। इस जन्म का इस जन्म में देते चलो। पहले भी कथा में कहा, कपड़े पर कॉफी गिर जाए तो अब्बी की अब्बी धो लो, चाय गिर जाए तो अब्बी की अब्बी धो लो, सब्जी गिर जाए तो अब्बी की अब्बी धो लो। 2-3 घंटे के बाद चाय धोगे तो दाग धुलेगा? बोलो बोलो जम के बोलो रे, नहीं धुलेगा। चाहे तुम अच्छे पाउडर से धो, चाहे कैसे भी धो, चाय गिरी तुरंत धोया, चाय साफ। कॉफी गिरी तुरंत धोया, कॉफी साफ। सब्जी गिरी तुरंत धोया, सब्जी साफ। बाद में धोगे तो वो दाग रह जाएगा। इसलिए पाप अगर अभी करो तो अभी साफ करो, अभी। लोग कहते हैं, सीहोर वाले महाराज कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो रोज मंदिर जाया करो। क्यों जाए हम मंदिर रोज? रोज चाय गिर रही है, रोज कपड़ा तुरंत साफ करो। रोज मोबाइल पे दिन भर झूठ बोलते हो, इसलिए एक लोटा जल चढ़ा के साफ साफ। कितना झूठ। अभी अभी वो तो भगवान भला करे, वो पायलट का वो तो गाड़ी ला रहा था, वो एक गाड़ी वाला पीछे डब्बा बंधा और यहाँ ऐसा कुछ लगा उसके कान में, भगवान जाने क्या क्या फंसा के रखे। ऐसे कान में यूं बोलता भी जा रहा, बड़बड़ करता जा रहा। हमारी भाषा में तो सुना। जब वो गाड़ी के पास में थोड़ी देर खड़ा हुआ तब वो बोल रहा था कि मैं यहाँ सांगवी तक पहुंच गया। चिंचीवाड़ा क्या बोले? हाँ जो भी है, तुम समझ गए ना, बस बाकी जाने दो, तुम्हारा समझना जरूरी है। तो मैं यहाँ तक पहुंच गया। हमने पायलट से पूछा क्यों रे भैया ये कौन सा एरिया है? तो क्या मिलिट्री का एरिया बता। और बोला भी चिंचीवाड़ा कौन सा वाड़ा है? तो ये कहाँ पर है? तो कि गुरुजी वो तो 5-6 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा अब भी बोल रहा वो कि मैं यहाँ पर हूँ और खड़ा मिलिट्री एरिया में। हमने कहा कितना झूठ बोल रहा है। तो हमने पायलट से कहा जरा गाड़ी रोक, अपन कह देते हैं 1 लोटा पानी चढ़ा दे, आज की आज साफ धुल जाए। अब बोले सो अभी चाय गिरी अब भी धो लो, पानी की सब्जी गिरी धो लो, अभी की अभी कॉफी गिरी धो लो, कपड़ा साफ। रोज पाप करते हो तो रोज शंकर जी के मंदिर जाके 1 लोटा जल चढ़ा के अपने पाप को रोज धो लो, कपड़ा साफ रोज
साफ क्लीन। फिर तो लोग भी तुमसे पूछ लेंगे, जैसे पुराने जमाने की टीवी पे पूछते थे, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। बस फिर कोई भी तुमसे पूछ लेगा, कमला बहुत क्वीट क्वीट दिख रही हो, फिर कोई भी पूछ लेगा तो तुम कह सकती हो, ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से है, एक लोटे जल की चमक है जो मेरे चेहरे पर चमक रही है। फिर कह सकते हो कि दरवाजे पर आया हुआ खाली ना जाए, ये घर के संस्कार बताते हैं। आज माँ ने अपनी बेटी को, उस ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को संस्कार दिया। बेटी कह रही है, माँ मुझे दान करने का सामान दे। माँ कहती है, क्या दूं मैं इसको दान करने के? 4 लड्डू थे, हाथ में जल था। माँ ने 4 लड्डू बेटी को दे दिए, जल दे दिया और बेटी से कहा, ले ये जल ले जा, ये लड्डू ले जा। बेटी कहती है, मैं दान किसको करूं? इतने में माँ के मुंह से निकल गया, गणेश जी को 2 लड्डू दे देना और आधा पानी पिला देना, और 2 लड्डू तू खा लेना और आधा पानी तू पी लेना। ये संस्कार है। ये नहीं कहा कि गणेश जी को 2 लड्डू दे देना और आधा पानी तू पी लेना और आधा पानी गणेश जी को पिलाना, ले जा जा। अब बेटी दान के लड्डू, वो बासी रोटी के चूरा करे हुए 2 लड्डू, 4 लड्डू लेकर गई। 2 किसके हैं? जम के बोलो जरा। गणेश जी के। और 2 किसके हैं? लड़की के। आधा पानी किसका? गणेश जी का। आधा पानी बेटी लेके चली। अब बासी रोटी का चूरा का लड्डू, आज के जमाने में बासी रोटी का चूरा करके अगर घर के किसी सास बहू को दे दे या बहू सास को दे दे तो दोनों के मुंह भगोने जैसे हो जाते हैं, भगोने जैसे। और वो भगोना भी ऐसा जो बहुत दिन से नी मंजा ही नहीं है, ऐसा भगोने जैसा। और इंतजार करती है बहू, इंतजार करती है अपने पति को, देख लो तुम्हारी मम्मी को, मेरे को 4 दिन घर में काम नहीं करना था ना, तो मुझको बासी रोटी खाने को दी है। मैं रजस्वला धर्म से हो जाती हूं तो मुझे खाने को भी ठंडी रोटी मिलती है। और फिर इधर सास भी कह देती, देख ले तेरी बहू को, मुंह में दांत नहीं तो भी बासी रोटी खाने को देती है। बेचारा पति बीच में मंदिर के घंटे की तरह टंगा है। एक ही है। पूरे मंदिर में जितनी भी सामग्री होती है वो महिलाओं के नाम पर होती है। पूजा, रोली, मौली, हल्दी, तुम जितनी भी थाली, अगरबत्ती, जितनी भी नाम निकलेंगे महिलाओं के नाम पर निकलेंगे। किसी ने पूछ लिया था, पूरे मंदिर में जो भी सामान है वो महिलाओं के नाम पर है, पुरुषों के नाम पर कुछ नहीं। हमने कहा है घंटा, कैसे नहीं, एक है घंटा है, टंगा, जो आता है बजा जाता। तो भी कभी घंटा शिकायत नहीं करता कि मैं टंगा हूं, बहुत दिन से। और कोई कोई की तो इतनी आदत रहती है, वो जब से 10-20 बार नहीं बजा दे उससे, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। घंटा भी कहता है क्यों बजा रही है इतना, क्यों बजा रही है? परेशान, क्यों बजा? अब बासी रोटी का चूरा और उसमें गुड़ मिला हुआ और उसका लड्डू बनकर 4 लड्डू माँ ने दे दिए, 2 गणेश के और 2 तेरे। आधा पानी गणेश पिएगा, आधा पानी तू पीना, जा दान कर करा। और बेटी हाथ छुड़ाकर, माँ का 7 साल की बेटी बढ़े उस मेले में से, वो बेटी जो भरचक मेला था उस मेले में से वो बेटी बाहर निकली।
एक पत्र आया है, बहुत बड़ा है। वैभव महादेव पवार, मोहोल जिला सोलापुर। कहीं है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। वैभव महादेव पवार, मोहोल जिला सोलापुर। गुरुजी, बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी बहन ने आपके बताए अनुसार प्रदोष व्रत करा और उस व्रत में कहीं है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। वैभव महादेव पवार, मोहोल जिला सोलापुर। गुरुजी, बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी बहन ने आपके बताए अनुसार प्रदोष व्रत करा और उस व्रत में दिया लगाया। दीप लगाने का फल यह मिला कि मेरी बहन के घर संतान नहीं थी, तो 8 साल के बाद मेरी बहन का गर्भ ठहरा और उसके यहां संतान हुई। गुरुदेव, संतान तो हो गई। हम 3 बहन अपने पिताजी को साथ में लेकर अब ये विचार कर कर बाबा से प्रार्थना करी कि तुमने संतान दी है तो हम सीहोर जाकर प्रणाम करेंगे। कावड़ यात्रा में हम सीहोर पहुंच गए। गुरुदेव, हमारी बहन और तीनों बहन और हम सब जब कावड़ यात्रा में गए, बच्चा छोटा था तो बहन बच्चे को लेकर कावड़ यात्रा की भीड़ में नहीं जा सकी। मैं अकेला कावड़ लेकर चला, पर हमारी बहन और बच्चा दोनों की दोनों इस भीड़ में पीछे आगे रह गए, मिल ही नहीं रहे थे। हम बहुत ढूंढे, थोड़ी देर बाद मिल गए। बच्चा और बहन दोनों प्राप्त हो गए, पर कावड़ यात्रा में इतनी भीड़ थी कि कुबेरेश्वर धाम के दर्शन नहीं हो पाए। तो मेरी बहन ने भी दरवाजे के बाहर एक कंकर को उठाकर लेकर आ गई और बाबा से कहकर आई, अब हम तुम्हारे यहाँ आ गए हैं, अब कुछ भी हो तुम्हें महाराष्ट्र आना है। और बाबा से कहकर आई, मेरी बहन यहीं पुणे में रहती है, तो बाबा को निमंत्रण देकर आई कि तुम्हें आना पड़ेगा। और आज हम प्रसन्न इसलिए हैं कि तुम कहते हो गुरुजी, बाबा 3 महीने में सुनता है। कावड़ यात्रा में निमंत्रण देकर आए थे, 1 ही महीने में पहुंच गए। एक ही महीने। शिव तत्व इसी को कर। आपका विश्वास, आपने अपने बच्चों को क्या दिया है, संस्कार कैसे दिए हैं। हारना तो नहीं सिखाया अपने बच्चों को। ये शिव महापुराण की कथा किसी को हारना नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दुनिया से हार जाओ तब आखिरी में मेरे बाबा कुबेरेश्वर के दरवाजे पर जाकर एक कंकर की पूजन कर कर, एक कंकर की पूजन। बहुत लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम पर शिव जी नहीं बैठे, लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। कुबेरेश्वर धाम पर अभी पूरी व्यवस्था नहीं है, सब काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। ना वहां पर ज्यादा ठहरने की व्यवस्था है, ना वहां पर रुकने की व्यवस्था है, ना वहां पर पूरी कोई व्यवस्था है। वहां तो अभी इतने लेट बात भी तैयार नहीं कि हम तुमसे कह दें कि आपको वहां पूरी व्यवस्था। ना ना ना, वहां तो केवल वहां का कंकर और शंकर, जिसने दिल से, स्थान है कंकर शंकर का, जहां पर हम कंकर की पूजन करते थे शंकर मानकर, उस स्थान पर आप भी बैठकर एक बार दिल से कंकर शंकर की पूजन कर कर आना और दिल से बोल कर आना, बाबा तू मेरे साथ चल, मेरा कल्याण करना और मेरी झोली खुशियों से भरना। वो फिर बुला लेगा, फिर बुलाएगा। क्या है कुबेरेश्वर धाम पर? हम कहते पूरी दुनिया में शिव है, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कंकर शंकर है, कंकर शंकर है।
शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु। ले 2 लड्डू तेरे, 2 लड्डू गणेश को दान कर देना। अब मां के मुंह से निकल गया, गणेश को दे देना। गणेश को दे देना, मां के मुंह से निकल गया। अब मां करे क्या? बेटी ने हाथ छुड़ाया, भीड़ बहुत थी और बेटी माता का हाथ छुड़ाकर चल दी। उसको ढूंढने के लिए मेरी मां ने कहा है 2 लड्डू गणेश को देना। अब गणेश को बेटी ढूंढ रही है, गणेश मिले कहां? ढूंढते ढूंढते बेटी जंगल की ओर बढ़ गई, सिद्धकोट की ओर बढ़ गई, जंगल की ओर। उसको नहीं मालूम कि वो कहां पहुंच गई, उसको नहीं मालूम। मां बेटी को ढूंढ रही है, बेटी मां को ढूंढ रही है। बेटी मां को नहीं ढूंढ रही, बेटी गणेश जी को ढूंढ रही है। 2 लड्डू देना है, पानी पिलाना है, फिर मेरे को लड्डू खाना है और पानी पीना है, दान करना है मुझे। गणेश जी मिले तो सही। ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गई, भीड़ से दूर, भयंकर जंगल, भयंकर वन। बेटी उस जंगल में, उसको भय नहीं है, मां को भय है मेरी बेटी कहां चली गई, पर बेटी को भय नहीं है क्योंकि वो ढूंढने गणेश जी को गई है। जो शंकर को ढूंढता है, जो परमात्मा को ढूंढता है, उसको वीराने में भी भय नहीं होता। जो संसार को ढूंढता है वो भय खाता है। पुकारती पुकारती जा रही, पुकारती। नैनों में जल है बेटी के, और नैनों में जल भरकर पुकारती हुई जा रही, पुकारती। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो।
बाहों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है। जिंदगी से हारे गम ज़माने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम ज़माने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा।
सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे, रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे, आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही, सुनते तूने ही लाखों को उभारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को उभारा है मेरे भोले बाबा। अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा। बाहर अगर कीचड़ हो रहा हो, पानी हो रहा हो, तो खड़े खड़े ही प्रार्थना करिएगा। बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हो। मैं टीवी चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा कि बाहर के फोटो, बाहर के वीडियोस भी अवश्य आस्था चैनल पर और एलईडी वाले एलईडीओं पर अवश्य दिखाएं। तीनों पंडाल के अलावा बाहर, और बाहर के अलावा बाहर, और उसके अलावा बाहर रोडों पर लोग डिवाइडरों पर जो बैठे हैं उनको बहुत बहुत बाबा की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद। लाखों की संख्या में पुणे की इस पावन कथा में पुणेवासी पहुंचे, लाखों की संख्या। शिव कृपा, शिव की दया, शिव की उदारता, शिव की करुणा जो आप और हम भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े दिल से बाबा से कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर, जगह नहीं मिले, कीचड़ हो, पानी हो, तो खड़े रहकर दिल से बाबा से प्रार्थना करना। वो देने में कमी नहीं लगता। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला,
वैसे मंगल मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, आप विश्वास के साथ शिव आराधना करिए। बेटी ढूंढते ढूंढते गणेश जी को थक गई, मां ढूंढते ढूंढते बेटी को थक गई, मिल ही नहीं रहे। जिस कमरे में अंधेरा होता है उस कमरे में प्रकाश के लिए, उजाले के लिए दिया लगाया जाता है, बल्ब लगाया जाता है, ट्यूबलाइट लगाई जाती है, एलईडी लगाई जाती है, हेलोजन लगाई जाती है, या अपने मोबाइल की टॉर्च चालू कर कर कमरे में से अंधेरे को हटाया जाता है, उजाले को करा जाता है। शिव महापुराण, अष्टविनायक शिव पुराण की कथा पुणे से यही कह रही है कि बेटी के हृदय में अंधेरा था, उस अंधेरे को उसने विश्वास के दिए से गणेश जी को प्राप्त करने का प्रयास किया। ढूंढ रही है, मां को लगा मेरी बेटी घर पहुंच गई होगी, मां ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गई, घर पर भी बेटी नहीं थी। अब रो रही है मां, मेरी बेटी कहां चली गई, भूखी होगी। और बेटी वन में। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, शाम होने लगी। शाम होते हुए बेटी डरी नहीं है, बस एक जगह पर बैठकर, गणेश, ओ गणेश, भूख लग रही है। गणेश, मेरी माँ ने कहा है 2 लड्डू तुझे देना है, आधा पानी तुझे देना है, 2 लड्डू मैं खाऊंगी, आधा पानी मैं पीऊंगी। गणेश, ओ गणेश, भूख लग रही है। छोटी सी लड़की वन में, जंगल में, ब्राह्मण की बेटी छोटी सी जंगल में आवाज लगा रही है। गणेश जी के कानों में शब्द गया, भगवान विष्णु के कानों में शब्द गया, देवादिदेव महादेव के कानों में शब्द गया, ब्रह्मा जी के कानों में शब्द गया। सब एक जगह पर एकत्रित हुए। गणेश जी से कहा, जाओ, छोटी सी बच्ची पुकार रही। गणेश जी एक लड़के का रूप रखकर उस बेटी के पास में गए और 2 लड्डू को मांगने लगे। लड़की ने मना कर दिया, तू कौन, तू कौन? भगवान को लड्डू नहीं दिए। गणेश जी जब बच्चे का रूप लगकर, एक लड़के का रूप रखकर गए, मना कर दिया, नहीं देती। तू कौन है? अब भगवान कहें कि मैं गणेश, तो लड़की भी बहुत चतुर, जैसे ही उस बालक ने कहा, लड़के ने कहा कि मैं गणेश, तो लड़की ने कहा तेरी सूंड कहां है, बता सूंड कहां है तेरी। गणेश जी बोले, हम भगवान है ना, तो असली स्वरूप में नहीं आते, इसलिए हम ऐसे आए। तो लड़की ने कहा, असली स्वरूप में नहीं आते, लड्डू असली चाहिए। लड़की ने भी कह दिया, मैं भी लड्डू नहीं दूंगी तेरे को, जा। भगवान गणेश जी विचार कर रहे हैं कि कितनी जिद्दी है, तो कितनी जिद्दी है। लड़की ने कहा, जिद करती हूं पर किसी दूसरे से नहीं करती, जिससे मेरी पहचान है उससे ही करती हूं। आपसे निवेदन है, आप इतनी शिव महापुराण की कथा सुनते हो, भगवान शंकर का भजन करते हो, कभी कभी आपका अगर काम ना हो तो जिद कर सकते हो, वो बाबा से, वो तुम्हारा अपना है। एक पत्र आया है, देखो।
गुरुजी मेरा नाम राधिका रामचंद्र पाटिल है। मैं गांव मितवाली तहसील चोपड़ा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, कहीं बैठी हो तो आप ही हैं। बच्चे आए हैं क्या साथ में? लाए हैं, ठीक है। ला सकते हो उस बच्चों को तो धीरे धीरे आगे लेकर आओ मंच के पास में। दोनों बच्चों को लिया। जिद किसको कहते हैं, जिद्दी किसको कहते हैं, ये पत्र से देखिए। इस पत्र में क्या लिखा है। गुरुजी मेरा नाम राधिका रामचंद्र पाटिल है। मैं गांव मितवाली तहसील चोपड़ा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है उनके दोनों बच्चों को और उस माँ को और उसके पिता पर आए हो तो लेकर आइएगा। जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी पति यहाँ पुणे में गोला बारूद फैक्ट्री में काम करते हैं। गुरुजी मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। बाबा आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते थे। आपने उसमें बताया था कि जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग अवश्य करे। अपने पति के साथ जाए, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए, शिवजी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर कमर में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन करे। नंदी के पास में खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए उस जड़ को बांध ले। बाबा मैंने वो करा पर मेरा गर्भ नहीं ठहरा। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं बाबा से प्रार्थना करती पर फिर भी नहीं सुनते, तो भी मेरा रजो धर्म आ जाता। बाबा सुनने को तैयार नहीं। अब मैं करूं क्या? तब मैंने शिवजी का दूसरा प्रयोग आपने बताया था, पीपल के पत्ते का दूध में उस पत्ते को समर्पित कर कर उकाल कर उसका पान करने का। शिवजी का वो चढ़ा हुआ पत्ता में पान करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बस केवल पशुपति और वो प्रयोग जब प्रारंभ किया 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ तो ठहर गया, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि तुम्हें संतान का सुख है, अब तुम्हारा गर्भ ठहरा। जो डॉक्टर कहता था तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी, तुम्हें सुख नहीं है संतान का, 11 साल से जहां इलाज चल रहा था सब हार चुके थे। तब मेरे बाबा ने मेरी गोदी में संतान दी बाबा, और गर्भ ठहर गया। डॉक्टर को अंदाजा नहीं था कि इसके गर्भ में 2 बच्चे हैं। वो तो हमेशा कहता रहा कि तुम्हारे गर्भ में एक संतान का सुख है। पर जब समय आया और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। आप कहते हो गुरुदेव देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर हाड़ कर। ये शिव तत्व, ये शिव घड़ी है। मैंने दोनों बच्चों का फोटो भी लगाया है गुरुदेव, और दोनों बच्चों को रोज कथा सुनाने के लिए यहां लेकर आती हूं। दोनों को लाती। फोटो भी लगे हैं, देख लीजिए आप लोग। शिव तत्व। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। माया अतुल आगवाल, पति का नाम है अतुल संतोष अग्रवाल, संतोष नगर कात्रज पुणे। कात्रज ही है, हाँ कात्रज पुणे। और फोन नंबर लिखा है उनका। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चे को लेकर आए हैं क्या? बच्चे को लाए हैं तो गोदी में ले लें या हाथ हिला दें। हाँ ठीक है। गुरुदेव हमारी शादी को कई साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। कई जगह से हमने गोदी भरवाई, संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। किसी ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। 1 बार नहीं 5 बार किया, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। पशुपति व्रत भी हमने 2-3 बार करे पर संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। हम कर 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 थक गए, आखिरी में भी संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब किसी ने कहा 1 बार कहीं पंडाल में जाकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए, अगर बाबा दे देगा तो वहीं प्रदान कर देगा। गुरुदेव संभाजी नगर में हम कथा सुनने के लिए गए
और जैसे ही संभाजी नगर में कथा सुनने के लिए गए, कथा में सुनने के लिए बैठे ही थे और बाबा हम कथा सुनने के लिए बैठे और हमारा रजो धर्म का अभाव आ गया। रजो धर्म आया तो मैं कथा के पंडाल से बाहर चली गई। बाबा से मैंने प्रार्थना करी, अब तो मैं कथा सुनने के लिए आई थी और तूने मुझे कथा नहीं दी, अब कुछ भी कर पर मेरा गर्भ ठहरना चाहिए। मेरा रजो धर्म आया तो भी मैं पंडाल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनती रही। मैंने पूरी संभाजी नगर की कथा एक पेड़ के नीचे श्रवण करी और बाबा से रोज प्रार्थना करी मेरा गर्भ ठहर जाए। मेरा रजो धर्म का समय भी गया, समय आया और बाबा को प्रार्थना कर कर मैं आ गई कि अब कुछ भी हो संतान तुझे देना है। बस मैं वहां से आई और बाबा की कृपा से 2 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, यह शिव तत्व ओ घड़ी बचाया है। साथ में लाए हैं, नहीं लाए हैं तो हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। और जिनके जुड़वा हुए हैं वो लाए हैं, आओ जरा लाओ लाओ। 11 साल के बाद हुए शिव तत्व, ले आओ ले आओ ले आओ। उसकी माता जी नहीं आई, आ रही हैं, तुम लाओ इनको लाओ। अरे भोले भंडारी रे, एक अशोक सुंदरी है और एक अशोक सुंदर है, दो हैं। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटी। ये शिव है औघड़ी, दयालु, दाता, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। अरे लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, जल्दी आ जाओ, पूरी व्यासपीठ का सामान उठा लेंगे। जोरदार ताली बजा मेरे भोले बाबा की कृपा। दे बेटा, बधाई आपको। प्रणाम करो। बाबा जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। बाबा कृपा, शिव तत्व। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है शिव तत्व है। उसने लिखा एक पत्र में कि कथा सुनने संभाजी नगर गई थी और गुरुजी वहां रजो धर्म आ गया, कथा नहीं सुनी, पंडाल से बाहर चली गई, पेड़ के नीचे बैठ गई, संतान का सुख नहीं, डॉक्टर बोले होगा नहीं, कई साल निकल गए, बाबा से किया ही पेड़ के नीचे बैठकर भी, तेरी कथा में आई थी
और कथा नहीं सुन पाई पंडाल में बैठकर, पेड़ के नीचे सुनी है, पर स्वीकार तुझे करना है और झोली तुझे भरना है। 2 महीने के अंदर संतान बाबा ने दे दी। यह शिव तत्व है, ये वो घड़ी है, ये उसकी कृपा है। कहा मां रो रही है, मेरी बेटी कहां चली गई? बेटी, उसके पास गणेश जी आ गए, एक बालक का रूप रखकर पहचान नहीं पा रही है। भगवान को पहचानोगे कैसे? कैसे पहचानो? महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव तत्व कह रहा, जहां तक रास्ता दिखे, शिव कथा कह रही है, जहां तक रास्ता दिखे वहां तक जाओ, जहां तक रास्ता दिखे वहां तक जाओ, पहुंचो। उसके बाद का रास्ता भोलेनाथ अपने आप दिखाना चालू कर देता, अपने आप वो दिखाना प्रारंभ कर देता। तुम जाओ ही ना और रास्ता ढूंढो तो मतलब क्या? महाराज इस उम्मीद से मत फिसलो कि कोई तुम्हें उठाएगा, इस उम्मीद से मत फिसलो कि कोई तुम्हें उठाएगा, इस सोच से मत डूबो कि कोई तुम्हें बचाएगा। ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाशा देखने वालों का। गिरा देख कर तुम्हें मुसीबत में तो यहां हर एक व्यक्ति तुम्हारा मजा उठाएगा। ये दुनिया के लोग केवल देखने वाले, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा तुम्हें शिव तक लेकर जा सकता। बेटी ने कहा मैं तुझे लड्डू नहीं दे सकती, मेरी मां ने कहा था गणेश जी को दूंगी। तू कौन है? चल यहां से, मैं तुझे नहीं दूंगी। उस लड़के को लड्डू नहीं दिए, बासी रोटी के लड्डू थे, मोतीचूर के होते तो बात दूसरी थी, यहां तो बासी रोटी के लड्डू। कितनी प्रसन्नता है। ये महाराष्ट्र वालों की बड़ी दिल का भाव है। महाराष्ट्र के लोग गुड़ का जो गुड़ होता है ना, तो आधी ढेली का तो वो गणपति बना लेते हैं और आधी ढेली का नैवेद्य लगा देते हैं। गुड़चा गणपति, गुड़चा नैवेद्य, आधे आधे में दोनों काम हो जाते हैं। और गणपति भी इतने राजी है महाराष्ट्र वालों से कि पूरे यहीं आ गए, एक भी मध्य प्रदेश में नहीं आए, सब यहीं आ गए। ना जाने ऐसा महाराष्ट्र वालों ने क्या करा है, सारे संत यहीं, सारे गणपति यहीं है सब। और एक वो हमारे पांडुरंगा विट्ठल, पूरी दुनिया में ऐसा मंदिर नहीं कि भगवान नारायण के सिर पर शिवलिंग, वो मेरा विट्ठलनाथ इस महाराष्ट्र की भूमि पर पंढरपुर में विराज, पूरी दुनिया में। बहुत बहुत मन है हमारा। और ऐसा नहीं, हमारे वो परभणी वाले सांसद जी, वो भी बहुत, क्या नाम उनका, संजय भाऊ सांसद जी, वो भी बहुत लगे हैं। गुरुजी एक बार पंढरपुर जरूर अपन करें कथा, पंढरपुर का आनंद लेंगे, करें उसे। पर बड़ा टेंशन है हमारा। अभी अभी की स्थिति देखो जरा, शंकर भाऊ बाहर ही घूम रहे होंगे। शंकर
इनको नींद थोड़ी ना आ रही। शंकर भाऊ होए, चाहे वो विजय भाऊ होए, चाहे ये अश्वनी ताई होए, चाहे अश्वनी ताई के छोरा छोरी हो, चाहे इनके मुलगा मुलगी हो, इनको किसी को नींद थोड़ी ना आ रही होगी। इनको टेंशन, इतना भीड़ हो गया, भगवान पानी अलग गिर रहा है, कहाँ जाए, क्या करें, क्या व्यवस्था करें। पर तुम भी इतने समझदार हो, छाते ले लेके आए हो। और कई कई तो इतने विचित्र हैं, ऐसे आते हैं जैसे पिकनिक मनाने जा रहे हैं। भगवान मूंगफली भी लिया है, चना भी लिया है, और परमल, सेव और कांदा और टमाटर। और हमने तो जाते जाते देखा, बड़ी ऐसे पूरी दरी बिछा हुआ, तो आज पानी गिर रहा है तो नजारा नहीं दिखेगा, नहीं तो वो तो ऐसे पन्नी मन्नी बिछा के सब ऐसा गोला बना के बैठ गए। माइक में कथा चली रही है और इन्होंने ऐसे डब्बा लाई इतना बड़ा स्टील का, उसमें डाल के यूं हिलाया और हिला के और ऐसा पुंगा बना लिया उन्होंने। भगवान, और सब ऐसे बैठ के सब खा रहे हैं। और यहां सीवर वाला महाराज कथा गा रहे हैं। अब मन तो हो रहा था कि इनसे पूछूं कि तुम कथा सुनने आए कि पिकनिक। पर अपन रुक भी नहीं सकते ज्यादा भीड़ के कारण, बस तुमने कहा चलो छोड़ो। और यहाँ एक की बात नहीं है, तुम भी कोई कम थोड़ी ना हो। घर से चली थी तो कुछ ना कुछ अपने बैग में डाल के लाई है। जैसे ही बस महाराज नहीं देखे उतनी देर में ये भाई लोग भी बहुत इंतजार में बैठे रहते हैं। जैसे ही महाराज जी बस इंतजार करे महाराज जी का, और इन्होंने जेब में से निकाला और मल ले। और जैसे ही महाराज जी भजन गाए तो ये फटकी लगा ले। और जैसे ही महाराज जी बोले हर हर, बहुत चतुर है भाऊ लोग। इनके बात तुम कहीं कम समझो क्या? सरल है। अरे माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। ये शिव की कृपा, उदारता, दया। बेटी ने गणेश रूपी वो बालक को लड्डू नहीं दिए। कोई पकवान होता चल जाता, बासी रोटी के लड्डू भी ना दिए। गणेश जी कह रहे हैं मैं गणेश, मैं गणेश। जैसा उस लड़की के साथ हुआ वैसा के वैसे कर्माबाई के साथ हुआ था। वैसा की वैसा ही कर्माबाई के माता पिता कहकर चले गए थे भगवान को भोग लगा देना। कर्माबाई ने सोचा क्या बनाऊं, बनाना आए जब तो 4 साल की कर्माबाई खिचड़ी बनाने के लिए तैयार हुई। इतना बड़ा भगोना रख दिया अग्नि पर, 1 बाल्टी पानी डाल दी, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल। अब वो कहीं खिचड़ी बने इतने बड़े भगोने में। कपड़े पे कलप देने का माड़ तैयार हो गया। देखा खिचड़ी बिगड़ गई, पड़ोसन के यहाँ गई, काकी खिचड़ी कैसे बनाते? क्यों? मेरे बाबा गांव गए, माँ भी बाहर गई है, माँ पिताजी कह गए थे भगवान को भोग लगाना है, खिचड़ी बना लेती हूँ। 2 गिलास पानी डालो, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, नमक मिर्ची डालो। तुम्हें नहीं आता हो तो लिख लो, खिचड़ी बन जाएगी। भगवान को भोग लगाना। खिचड़ी तैयार हुई, थाली में उंडेल दी, गुड़ की खोड़ी, घी की कटोरी रख के भगवान के सामने ले गई कर्माबाई। भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, एक बार बनाई थी बिगड़ गई। अपनी गलती जरूर गिनाना चाहिए भगवान से। कर्माबाई कह रही, एक बार बनाई थी खिचड़ी बिगड़ गई, दूसरी बार बनाइए, टाइम बहुत हो गया, इसलिए मुझे भूख लग रही है, तुम जल्दी खा लो फिर मैं खा जाऊंगी। भगवान को भी हंसी आ गई। भगवान ने सोचा क्या करूं, कर्माबाई तो इंतजार करे, प्रभु पधारो, खाओ ना, आओ ना। पीछा पकड़ लिया, तू खाए तब मैं खाऊं, तू जी में जद में जी, मानू ना कोई लाट की,
जीमो महाराज श्याम धनी जीमा वे बेटी जाट की जीमो। भगवान प्रकट हो गए। 4 साल की कर्माबाई तो 3 साल के भगवान बनकर प्रकट हुए। भगवान आते से ही बोले ला कर्मा। कर्माबाई ने जो पलट के देखा, तू कौन? भगवान बोले मैं तेरा ठाकुर, मैं तेरा कृष्ण। कर्माबाई बोले तू कन्हैया है, मुंडा धोके आ, तू कन्हैया। भगवान बोले मैं ही तो कन्हैया हूं। इतने में कर्माबाई से भगवान बोले खिचड़ी दे दे। कर्माबाई बोले नहीं दूं। तेरे को कैसे दे दूं? मैं तो भगवान को बुला रही थी। पहले बता, दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, तू कहां से आया? भगवान बोले हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो प्रकट हो जाते। कर्माबाई बोली वीआईपी चोट्टा है क्या, हर कहीं से आ जाता है? खिचड़ी तो दे कर्मा। कर्मा बोले मैं खिचड़ी नहीं दूंगी, पहले बता तू कौन है? भगवान बोले मैं भगवान, मैं कृष्ण। कभी कभी भगवान को भी प्रमाण पत्र देने में आफत हो जाती है। मैं कृष्ण। कर्माबाई वाले मैं मानू ही नहीं। अगर तू भगवान है तो मैं तेरे से 2 प्रश्न करूंगी, उस दोनों का उत्तर तू दे देगा तो खिचड़ी खाने दूं, नहीं तो भगा दूं। भगवान बोले मेरे जैसे अंतर्यामी से ये प्रश्न करेगी, पूछ कौन सा प्रश्न? कर्माबाई ने पहला प्रश्न करा, तेरे पिताजी का नाम क्या है? कर्माबाई का प्रश्न सुनकर भगवान मुस्कुरा के बोले कर्मा तू कितनी भोली है, इतना सरल सा प्रश्न। मेरे पिताजी का नाम वसुदेव है। कर्माबाई बोली अब तो उठ के खड़ा ही हो जा। तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो नंद राय जी थे और तू कह रहा है वसुदेव? भगवान कृष्ण ने अपना माथा ठोका, क्या 2 बाप के चक्कर में पड़ा? ये 2 बाप के चक्कर में पड़े तो खिचड़ी भी नहीं मिल रही। भगवान बोले अच्छा दूसरा प्रश्न कर ले। कर्माबाई ने पूछा पता तेरी माँ का नाम क्या है? अब भगवान ने मन में सोचा इसकी माता पिता ने अगर मेरे पिताजी का नाम नंद बाबा बताया है तो माँ का नाम यशोदा बताया होगा। भगवान कृष्ण ने बड़े मुस्कुरा कर कहा कर्माबाई मेरी माता का नाम यशोदा है। कर्माबाई बोली अब तो चले ही जा। तुझे इतना नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण की माँ देवकी थी? भगवान बोले पिताजी 2, माँ 3। पहली देवकी जन्म देने वाली, दूसरी पूतना दूध पिलाने वाली, तीसरी यशोदा पालन करने वाली। खिचड़ी भी हाथ से गई। भगवान जाने लगे। कर्माबाई ने आवाज लगाकर कहा रुक जा, अच्छा ये थाली में आधी तेरी आधी मेरी, इधर घी तेरा इधर घी मेरा, आधा गुड़ तेरा आधा गुड़ मेरा, अब तू खा ले इसके बाद मैं खा लूंगी। भगवान बोले मैं बिना पर्दे के नहीं खाता। कर्माबाई बोली पूरा निपटा जाएगा, मुझे लगता है सही है। नहीं नहीं मैं मेरा हिस्सा खाऊंगा, मैं दूसरे का हिस्सा नहीं खाता। भगवान कर्माबाई ने कहा हमारे पास पर्दा मर्दा नहीं है, पर्दे बिगड़ तो जीमूंगा नहीं। भगवान 36 कली का लहंगा पहनी थी कर्माबाई, उन्हें अपना लहंगा आड़ कर दी, ले जीम ले। भगवान खाने लगे। कर्माबाई ने थोड़ा सा पर्दा हटा के देखा, पूरा तो नहीं खा लिया। कर्माबाई को लगा ये खा जाएगा। कर्माबाई ने पर्दा हटाकर बोला नहीं तू तो तेरा हिस्सा, मैं पक्का तेरी सौगंध में मेरा हिस्सा खाऊंगा। अब भगवान को तो मालूम था कि पूरा प्रसाद मेरे लिए बना, मेरा हिस्सा है। सब खा गए। आखिरी में एक गासा बचा, एक कोरा बचा। भगवान ने खिचड़ी को हाथ में लपेट कर जो खाने वाले थे, कर्माबाई ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, छोड़ नीचे छोड़। भगवान के मेरा झूठा खाएगी? भगवान कर्माबाई के मैं तो सब खा जाऊंगी, तू छोड़ दे। भगवान छोड़े नहीं खिचड़ी, कर्माबाई हाथ नहीं छोड़े। कर्माबाई ने भगवान का हाथ पकड़ा और अपने मुंह में खिचड़ी का हाथ रख लिया। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घरा हो। भक्ति है। लड़की कह रही है मैं लड्डू नहीं दूंगी तेरे को, नहीं दूं। भगवान बोले मैं गणेश। इतने में कर्म वो लड़की बोली कि तुम गणेश तो तुम्हारी सूंड कहां है? सूंड। भगवान बोले हम ऐसे नहीं आते, हम तो रूप बदल के आते हैं। तो कर्माबाई वो लड़की बोली कि तुम रूप बदल के आते हो कोई बात नहीं, पर हम लड्डू ना देंगे तुमको, चाहे कुछ भी। नहीं दिया, रखा लड्डू ना दिया, कहा दे। इतनी जिद भगवान गणेश जी कर रहे हैं, इतनी जिद कर रहे हैं कि वो जिद के आगे बेटी सुनने को तैयार। अभी बच्चे अगर जिद पे अड़ जाए तो कोई माने? वो माने। शिव कथा कर रही है, सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा कर रही है। दूसरे नंबर के विनायक है सिद्धि विनायक, जो जिद पर बेटी अड़ी है, ब्राह्मण की कन्या अड़ी है। कैसी जिद करती है वो वर्णन सुनेंगे आगे। यहां देव अधिदेव महादेव की आराधना
माता सती ने करी और सती शिव को पाकर अपने प्राणों को यज्ञ अग्नि में कूद कर त्याग दी। और वही सती मैया हिमालय राज की बेटी पार्वती के नाम से विख्यात होकर भगवान शिव जी के साथ में अपना विवाह करती है।